श्री गीता उपनिषदों का सार है। महाभारत युद्ध के समय रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था वह गीता में बताया गया है। गीता में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मनुष्य को जीवन की कई कठिनाइयों को आसान बनाती है। इतना ही नहीं, गीता पढ़ने पर मनुष्य को बहुत सी नई जानकारियाँ भी मिलती है। साथ ही हर अध्यायों का नियमित पाठ का अपना लाभ और महत्व है। भगवान शिव ने देवी पार्वती को गीता के पहले अध्याय को पाठ का महत्व जो बताया है वही यहाँ आपको लिए प्रस्तुत है। लेकिन गीता के पहले अध्याय को महत्व को जानने से पहले जान लीजिए श्री भागवत गीता को प्रथम अध्याय की खास बातें। गीता को पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है। इस अध्याय में कुरुक्षेत्र के मैदान में उपस्थिति बंधुओं और संबंधियों को सामने देखकर अर्जुन के मन में उठे विषाद और मनस्थिति का वर्णन किया गया है। जैसे संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं, एक समय पार्वती जी ने पूछा है, महादेव, किस ज्ञान के बल पर संसार के सब लोग आपको शिव कहकर पूछते हैं? मुगछाल ओढ़े और अपने सभी अंगों में शमशान की विभूति लगाए, गले में सर्प और नरमुंडों की माला पहने हुए हैं, इनमें तो कोई भी पवित्र नहीं, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र माने जाते हैं? महादेव ने उत्तर दिया है कि हे प्रिय, सुनो, मैं गीता ज्ञान का अपने हृदय में धारण करने से पवित्र माना जाता हूँ। इस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती जी ने कहा है कि हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं उसको श्रवण करने से कोई कुतार्थ भी हुआ है? महादेव ने उत्तर देते कहा है कि इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कुतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुम्हें एक पुरातन कथा कहता हूँ, तुम सुनो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग के शैया पर श्री नारायण जी ने नैन मूंद कर आनंद से मग्न थे। इस वक्त भगवान के चरण दबाते हुए लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस तो उस पुरुषों का व्यापता है जो जीव तामसी होते हैं, फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हैं। आप तो वासुदेव हैं। आप जो नेत्र मूंद रहे हैं, इससे मुझको बड़ा आश्चर्य है। नारायण जी ने उत्तर देते हुए कहा है, लक्ष्मी, मुझको नेत्र आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है उसमें जो ज्ञान है उसको आकार रूप है। यह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में यह अंग है, 5 अध्याय मेरे मुख हैं। इस अध्याय मेरी भुजा है। सहलाव अध्याय मेरा हृदय और मन और मेरा हृदय है। 17वां अध्याय मेरी जंघा है। 18वां अध्याय मेरा चरण है। गीता श्लोक ही मेरी नाड़ियाँ हैं और जो गीता के अक्षर है वो मेरा रोम है। लक्ष्मी जी बोली, हे श्री नारायण जी, जब श्री गीता जी का इतना ज्ञान है तो उसको सुनकर कोई जीव कुतार्थ भी हुआ है? तब श्री नारायण ने कहा है, लक्ष्मी, गीता ज्ञान का सुनकर बहुत से जीव कुतार्थ हुए हैं, सो तुम श्रवण करो। एक व्यक्ति था जो चांडालों के कर्म करता था और तेल नमक का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने के लिए वन में गया और वृक्ष से पत्ती तोड़ने लगा। उसे एक सांप ने डस लिया।
जिससे वह तुरंत मर गया। मरने के बाद उन्होंने बहुत से नरक भोगे और फिर उसका जन्म बेल के रूप में हुआ। उस बेल को एक भिक्षुक ने मोल लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारे दिन मांगता फिरे। जो कुछ भिक्षा मांग कर लाता वह उसे अपने परिवार के साथ मिलकर खाता और वो बेल सारी रात द्वार पर खड़ा रहता। उसके खाने पीने का भी कोई ख्याल नहीं रखता था और सुबह होते ही बेल पर चढ़कर फिर मांगने निकलने जाता। अब बहुत दिन हो गए तो वह बेल भूख से गिर गया, लेकिन उसके प्राण नहीं निकले। नगर के लोगों ने देखा और उस बेल को कोई तीर्थ का फल दे तो कोई व्रत का फल दे, तब भी उस बेल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन गणिका आई। उसने लोगों से पूछा, यह किसका भेड़ है? तो उन्होंने कहा कि उसका प्राण नहीं निकलते, अनेक पुण्य का फल दे रहे हैं तो भी इसका मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा है कि मैंने जो कर्म किया है उसका फल मैंने इस बेल को दिया है। इतना कहते ही बेल की मृत्यु हो गई। अब बेल ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। उसके पिता ने उसे पढ़ाया लिखाया। उसको अपने पिछले जन्म की सुध थी। उसने एक दिन मन में विचार किया, जिस गणिका ने मुझे बेल के यानी से छुटाया था उसका दर्शन करूं। विप्र चलते चलते गणिका के घर गया और कहा, आप मुझे पहचानती हैं? गणिका ने कहा, मैं नहीं जानती, तुम कौन हो? तब उसने कहा है कि मैं वही बेल हूँ जिसको आपने अपने पुण्य दिए थे, तब मैं बेल के यानी से छूटा था। अब मैं विप्र के घर में जन्म हूँ, आप अपना पुण्य बताएं। गणिका ने कहा है कि मैंने अपने जाने पुण्य नहीं किया। मेरे घर एक तोता है, वह रोज सब कुछ पढ़ता है, मैं उसका वाक्य सुनता हूँ, उस पुण्य का फल मैंने तुम्हें दे दिया। तब विप्र ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। मेरे पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सुनाया करते थे। एक दिन मैंने गुरु से कहा कि मुझको आपने क्या पढ़ाया है? तब गुरुजी ने मुझे शाप दिया कि तू तोता बन जा। उसके बाद से मैं तोता बन गया। एक दिन वहिल्या मुझे पकड़ के ले आया और एक विप्र ने मुझे मोल ले लिया। वह विप्र भी अपने पुत्र की गीता को पाठ सिखाता था। तब मैंने भी यह पाठ सीख लिया। उसी दिन विप्र के घर में चोर घुस गए। उन्हें धन तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वह मेरा पिंजरा उठा ले गए। उनकी यह गणिका मित्र थी, वह मुझे उसके पास ले आए। सो मैं नित्य प्रातः गीता के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ, जिसे यह गणिका सुनती है, पर इस गणिका को समझ में ही नहीं आती। जो मैं पढ़ता हूँ वही इस गणिका ने तेरे निमित्त दिया था। वह श्री गीता का पहला अध्याय का पहला फल था। तब विप्र ने कहा है कि तोते, तू भी विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। हे लक्ष्मी। विप्र की इतना कहते ही वह तोता भी मुक्ति को प्राप्त हो गया। तब गणिका ने बुरे कर्म छोड़े, भले कर्म ग्रहण किए और नित्य स्नान करने, श्री गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करना शुरू कर दिया, जिससे उसकी भी मुक्ति हो गई।